दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। यदि आप भी ITI 2 साल की कोर्स कर रहे हैं तो आपको बिहार बोर्ड से हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम देना पड़ता है, जिससे आपको इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, तो आज से हम इस चैनल पे हिंदी की पूरी तैयारी करेंगे, साथ में इंग्लिश की भी तैयारी कराया जाएगा इसी चैनल पे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले हिंदी की क्लास करने से पहले हम हिंदी के पूरे सिलेबस को समझ लेते हैं। हमें क्या क्या चीज पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। 100 मार्क्स आप सभी को मालूम है लिया जाता है। ठीक है, एक ही दिन आपका एग्जाम होगा, जिस दिन आपका हिंदी के 100 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा और साथ में इंग्लिश के 100 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, यह 200 नंबर आपको हिंदी बिहार बोर्ड के द्वारा लिया जाता है, हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम, जिसमें यदि आप पास होते हैं तब आपको इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से दिया जाता है। यदि आप इसमें फेल हो जाएंगे तो फिर आपको इंटर का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, फिर आपको बार बार एग्जाम देना पड़ेगा। जब तक आप एग्जाम में पास नहीं होंगे तब तक आपको इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। भले ही ITI पास हो गए, ITI का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन आपको हिंदी और इंग्लिश का जब तक एग्जाम नहीं देंगे, इसमें पास नहीं होंगे, तब तक आपको इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए हिंदी और इंग्लिश की तैयारी करना आपके लिए काफी जरूरी है। तो आज से अपने चैनल पे क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सभी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरे सबसे पहले सिलेबस को आज हम समझ लेते हैं। हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कहां से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद हम अगले वीडियो से क्या करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर क्लास भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं, क्लास 12th की हिंदी पढ़ना पड़ता है। जो बिहार बोर्ड का क्लास 12th का हिंदी रहता है ना, वही हिंदी आपको भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इस हिंदी में 3 भाग में यह हिंदी बटा हुआ है, गद्यखंड, पदखंड तथा प्रतिपूर्ति। ठीक है, प्रतिपूर्ति का एक छोटा सा अलग से ही बुक रहता है। तो गद्यखंड यानी जो हमारा ये चैप्टर है दिगंत, यानी आपका जो हिंदी का बुक होगा दिगंत, ये 2 भागों में बटा हुआ है, गद्यखंड तथा पदखंड। तो गद्यखंड में आपको 13 चैप्टर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, 13 चैप्टर का मैं नाम बता देता हूं। जैसे बातचीत आपको पढ़ना पड़ेगा, उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, रोज एक लेख और एक पत्र, ओ सादा नीरा, सिपाही की मां, प्रगति और समाज, जूठन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, त्रिक्ष और शिक्षा। ये गद्यखंड के चैप्टर 13 आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको दिगंत में पदखंड रहता है, जिसमें भी 13 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कड़बक हो गया, सूरदास के पद हो गया, तुलसीदास के पद, छपाए, कवित, तुमुल कोलाहल, कलह में, जो पुत्र वियोग, ऊषा, जनजन का चेहरा, एक अधिनायक, पैरन ने बेटे को, हार जीत, गांव का घर। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से जो दिगंत आपका हिंदी का बुक रहेगा 12th का, उसमें टोटल का टोटल 13 चैप्टर उधर से गद्यखंड का और 13 चैप्टर आपका पदखंड का, यानी 26 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। एक एकदम बहुत ही पतला सा बुक होता है जिसका नाम है प्रतिपूर्ति दिगंत। ठीक है, तो प्रतिपूर्ति दिगंत में केवल और केवल 3 चैप्टर रहता है। ठीक है, तो इसी 3 चैप्टर को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। पहला चैप्टर का नाम होगा रस्सी का टुकड़ा, दूसरा कलर की कीमत और तीसरा पेशगी। यानी टोटल 26 वो हो गया, 13 13 26, 13 दूना 26 और 3 ये एक्स्ट्रा। तो आप सभी 29 चैप्टर की तैयारी करेंगे अच्छे से हमारे साथ मिलकर, तब जाकर आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगा और आप एग्जाम में बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हिंदी के साथ आपको हिंदी व्याकरण भी पढ़ना पड़ेगा। हिंदी व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, तो देखिए हिंदी व्याकरण में मैं आप सभी को टॉपिक बता देता हूं। टॉपिक में जैसे संधि पढ़ना पड़ेगा, समास हो गया, उपसर्ग एवं प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विलोम तथा विपरीतार्थक, लिंग, अनेक शब्दों के लिए एक सब, कुछ प्रमुख लोकितियां, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, ये सारे आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये शब्द जो हो गए इन सारे को आपको पढ़ना पड़ेगा। इन सारे से आपके एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल के टोटल 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। सबसे यहाँ पे लिख दिया हूं कि कितना कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसका PDF भी आप हमारे ऑफिशियल चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे और थोड़ा विस्तार रूप से समझ लो। गद्यखंड से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव, यानी जो 13 चैप्टर गद्यखंड था, यहाँ से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के टोटल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। पदखंड से टोटल 28 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रतिपूर्ति से टोटल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और व्याकरण से टोटल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी इस प्रकार से आपके एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको केवल 50% सही करना है। मतलब आप 50 क्वेश्चन को सही करेंगे। कितने क्वेश्चन को सही करेंगे, 50 क्वेश्चन को सही करेंगे, तो यहां से आपका 50 नंबर क्लियर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव का याद रखना, गद्यखंड से 30 क्वेश्चन पूछेगा, पदखंड से 28 क्वेश्चन पूछेगा, प्रतिपूर्ति से 2 क्वेश्चन पूछेगा और व्याकरण से 40 क्वेश्चन पूछेगा। तो समझ में आ रहा है, आपको व्याकरण भी पढ़ना हमारे लिए काफी जरूरी है। हिंदी के 29 चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव, जिसकी क्लास चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव की कल से आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ
यहाँ से आपको क्या करना है, 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें से आप केवल 50 बनाएंगे। सब्जेक्टिव का क्या पैटर्न है, तो सब्जेक्टिव में मैं बता देता हूं, निबंध जो है यह आपके एग्जाम में 8 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, जिसमें 6 को दिया जाएगा निबंध, जिसमें से केवल आपको 1 बनाना रहेगा। प्रसंग व्याख्या में आपके एग्जाम में 2 रहेगा, ये भी 8 मार्क्स का एग्जाम होता है आपका, ठीक है। पत्र लेखन ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछेगा आपको, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 10 रहेगा, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितना रहेगा, 10 रहेगा, 2-2 नंबर वाले, तो जिसमें से आपको 5 बनाएंगे तो आपको मिल जाएगा 10 नंबर। लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब क्या, दीर्घ उत्तरीय जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, वह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 रहेगा, जिसमें से आपको 3 बनाना है, 3 बनाएंगे तो आपको 15 नंबर यहां से मिल जाएगा। संक्षेप से आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, सॉरी 2 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यानी यहाँ पर देखो आपको समझ में आ जाएगा, हिंदी व्याकरण से भी टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, यानी 100 मार्क्स का रहेगा, यानी ये समझो, ध्यान से समझ में आ जाएगा। सब्जेक्टिव जो है ये सब्जेक्टिव से भी आपके एग्जाम में 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव से भी 100 नंबर का रहेगा। ऑब्जेक्टिव वाले बता दिए, और ये सब्जेक्टिव का पैटर्न था जिस पैटर्न को बता दिए, दोनों मिलाकर टोटल का टोटल कितने नंबर का एग्जाम होगा आपका, तो आपका एग्जाम होगा 200 नंबर का, लेकिन आपको 50% ही बनाना है। कितने प्रतिशत बनाना है, 50% ही बनाना है। मतलब क्या, यहां पर भी प्रश्नों की संख्या 2 गुने है, सब्जेक्टिव में भी क्या है, प्रश्नों की संख्या 2 गुने है, यानी इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये आपके हिंदी की पैटर्न हो गया, 200 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 100 नंबर आपको एकदम 100% सही बनाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर आप इस एग्जाम को पास करेंगे, ठीक है। एग्जाम पास करने के लिए बहुत कम नंबर चाहिए, लेकिन यदि आप हिंदी में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो आज से ही इस चैनल पे जुड़ जाइए। आपको इस चैनल पे सारे चीजों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से एकदम बारीकी से चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जाएगा, तो बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे कल से इसी चैनल पे, ठीक है। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कल से हम चैप्टर बाय चैप्टर सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे गद्यखंड के 13 चैप्टर का पूरे के पूरे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न की क्लास को देख लेंगे, उसके बाद पदखंड के पूरे चैप्टर बाय चैप्टर क्लास देख लेंगे, फिर प्रतिपूर्ति के चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव की क्लास देख लेंगे, फिर सब्जेक्टिव जितनी भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसकी क्लास देख लेंगे, फिर हिंदी व्याकरण की क्लास देख लेंगे। तो पूरी हम 200 नंबर की तैयारी करेंगे, ठीक है। 200 नंबर की तैयारी में मतलब क्या, हिंदी की 100 नंबर की तैयारी करेंगे इसी चैनल पे, और इंग्लिश के भी 100 नंबर की तैयारी इसी चैनल पे करेंगे, ठीक है। तो आप सभी हमारे साथ जुड़ जाइए। और यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो में यदि आपका कोई क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम है तो आप सभी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, या हमारे दिए गए नंबर, इस नंबर पे आप सभी हमसे डायरेक्ट बात करके संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है, 8920713254 वाले पे। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।